एक पेड़ पर एक कौवा का घोंसला था जिसमें एक अंडा था। एक दिन अंडा को तोड़कर उसमें से एक बच्चा निकला। बच्चा अभी छोटा ही था, तो उसके माता पिता ने सोचा, हमारे बच्चा जल्दी ही हमारी तरह आकाश में उड़ने लगेगा, तो हमारी सारी चिंता खत्म। वो अपने भोजन का व्यवस्था स्वयं कर लेगा और किसी दूसरे हिंसक पक्षी से भी संकट नहीं आएगा। माँ बाप चाहते हैं कि उसकी संतान आत्मनिर्भर बन जाए। ऐसा ही उस परिंदों ने भी सोचा। कुछ दिन बीत गया, बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया। वह उस बच्चे को उड़ाने की प्रयास करने लगे। वे दोनों घोंसले के आसपास उड़ते और उससे बातें करते ताकि वह पक्षी शावक उन्हें देख ले और उन्हें देख के खुद भी उड़ने का प्रयास कर ले। परंतु बच्चा घोंसले के किनारे बैठा है। वो अपना माता पिता को उड़ने को देख रहा है, परंतु स्वयं उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। माता पिता लौट आते हैं, उसे फुसलाते हैं, प्यार करते हैं और उसे समझाते हैं। देखो बेटा, तुम भी हमारी तरह आकाश में उड़ सकते हो। हमारा जन्म ही उड़ने के लिए हुआ है। लेकिन बच्चा डर रहा है। वो घोंसले को छोड़ना नहीं चाहता। वो सोच रहा था, तुम लोग तो उड़ रहे हो, पर जरूरी नहीं कि मैं भी उड़ सकता हूँ। बच्चा कौवा बोला, यदि मैं नहीं उड़ पाया तो और नीचे गिर गया तो? बच्चा कौवा सोचता है, अभी मैं सुरक्षित हूँ। घोंसले में तूफान भी आ जाए तो भी कोई खतरा नहीं है। घोंसले के अंदर डूब के रह गया। माता पिता कोशिश करके हार गए, लेकिन बच्चा नहीं उड़ा। उसका पिता बोले, तुम्हें कौन समझाए कि आकाश तुमसे बहुत बड़ा है, पर तुम्हारे दो पंखों के सामने ये छोटा है। उड़ने के सामर्थ्य होने चाहिए बस। आपको अपने पंखों पर भरोसा होने चाहिए, तो ये आकाश आपको शत्रु के समान नहीं लगेगा, फिर तो ये आपका दोस्त बन जाएगा। वो दोनों पक्षियों ने देखा कि हमारे बार बार प्रयास करने के बाद बच्चा उड़ने को राजी नहीं है। उसके अंदर भय है, उसके अंदर अज्ञान है। वो अभी तक उड़ा नहीं है, इसलिए उसे अपने पंखों का बल नहीं पता। वो यही सोचता है, इतना ही उसकी दुनिया है। अब माता पिता ने सोचा, इसके डर को निकालने के लिए इसे डर से ही सामना कराना होगा। यही सोचकर उन पक्षियों ने उस बच्चे को घोंसले से नीचे धकेल दिया। बच्चे ने सोचा भी नहीं था कि उसके माता पिता ने उसके साथ ऐसी क्रूरता करेंगे। वो इतने कठोर हो जाएंगे कि अपने बच्चे को घोंसले से गिरा देंगे। घोंसले से गिरते ही वो बच्चा अपना पंख फड़फड़ाने लगा, घबराया और आपस घोंसले की ओर भागा और पंजे से घोंसले को पकड़ लिया। लेकिन अब उसमें हिम्मत की संचार हो गया था कि मैं घोंसले से गिरने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा। इसका मतलब मुझ में वो बात है जो कि मेरे माता पिता पहले से मुझे बता रहे थे। मैं जो इतना उड़ गया, मैं जब हिम्मत करके उड़ूंगा तो शायद उड़ सकता हूँ। अब वो अपने शक्ति को पहचानने लगा था। अब वो गहरी सांस ली, उसका कंपन खत्म हो गया। माँ बाप उसे बहुत प्यार दे रहे थे, उसकी पीठ थपथपा रहे थे, शाबाश उसे सहला रहे थे, उसे आश्वस्त कर रहे थे। वो जब इतना उड़ सकता है तो आगे भी उड़ सकता है। उसे अपने पंखों की शक्ति पता चल चुकी थी। पहली बार उसे पता चला कि उसके पास पंख है, वह भी उड़ सकता है। थोड़ी देर के बाद जब माँ बाप जब उड़े तो बच्चा भी उनके साथ हो लिया और वो माता पिता के साथ आकाश की गहराइयों के आनंद लेने लगा। दोस्तों, ये स्टोरी से हम लोग को ये सीख मिलती है, माता पिता और गुरुओं की कठोरता भी हमेशा बच्चे के हित के लिए होती है। कहते हैं, जिसे धक्के ही नहीं लगी हो उसका अनुभव ज्ञान अधूरा रहता है। माँ बाप का कठोरता में करुणा है,
यदि माँ बाप दयावश समझाने की प्रयास नहीं करेंगे तो वो असमर्थ और अपाहिज रह जाएगा, वो नियति से भटक जाएगा। वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा मैं कौन हूँ और क्या हूँ। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।